ओके। तो कल हमने हाफ वेव रेक्टिफायर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लेते हैं और इसको हमें एक डायोड को देना होता है और यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यस ओके ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमने ये सर्किट हमने यूज़ किया है और इसमें हमने इनपुट दिया है, मान लो कि एक ये साइन वेव हमने इनपुट दिया। ओके, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? आउटपुट पे वी विल गेट ओनली दी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, विल नॉट गेट एनी नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ये हमें पता है। इसमें किसी को डाउट है तो आई कैन हेल्प दैट। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस इसमें कोई डाउट किसी को? ओके। तो अब इसमें जो है ना, इसमें हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव में वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, वन इज सेंटर टैप्ड एंड अदर इज ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम कौन सा यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड सम पैरामीटर्स। ओके, तो उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट, या उसको बोल सकते हैं कि डीसी वोल्टेज और डीसी करंट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या होता है वो हमें देखना है अभी। उसके बाद आप लोग नोट कर लो पैरामीटर्स। फर्स्ट इज वी एवरेज और एंड एंड आई एवरेज, ये हमें फाइंड करना है। और ये इसको बोल सकते हैं कि दिस इज आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड करना है जो कि एवरेज वोल्टेज है, या आउटपुट करंट फाइंड करना है जो कि एवरेज करंट है। अब आउटपुट और लोड, जहां भी मैं बात करूं आउटपुट करंट या लोड करंट, तो बोथ आर सेम, है ना। लोड करंट और आउटपुट करंट बोथ आर सेम। लोड वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज बोथ आर सेम। ओके, तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा होगा कि आईडीसी लिखा होगा, तो वो भी सेम है, आईडीसी एंड वीडीसी। तो ये दोनों ही सेम ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें निकालेंगे कि इसका एवरेज वैल्यू कितना है। एक पैरामीटर ये हो गया। जो सेकंड पैरामीटर है वो होता है, सेकंड पैरामीटर है वो है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो ये जो है बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। तो ये दोनों हम निकालेंगे पहले, इसके बाद इसके हेल्प से हम और पैरामीटर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू टास्क टुडे, कि आईडीसी या आई एवरेज और वी एवरेज और वीडीसी हमें फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज वीडीसी, या फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज समझने से पहले हमें एक चीज और समझना होगा। जो हमने यहाँ पे सर्किट लिया हुआ है, ये जो सर्किट लिया हुआ है हमने यहाँ पे जो साइन वेव दिया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। दिस इज वी आई है, ठीक है, जिसका कि ये पीक वोल्टेज वोल्टेज जो है वो वीएम है। ओके, तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक साइन वेव है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन है वो क्या है। इसका इक्वेशन बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली वी एम साइन ओमेगा टी। कैन वी से दैट कि ये जो हमारा वेव है इसका इक्वेशन हो जाएगा वी एम जो है इसका कि पीक एम्पलीट्यूड है,
Vm sin ओमेगा टी। ओके, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, जो मैं स्टार्ट किया था एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है आउटपुट करंट का इक्वेशन या आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन, आउटपुट वोल्टेज हमें दिखा था, आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या दिखा था हमें कि ओनली पॉजिटिव हाफ में मिल रहा है हमें, वी आर गेटिंग ओनली पॉजिटिव हाफ, दिस इज वी आउट, है ना। तो ये क्या मिल रहा है हमें, ओनली पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है। तो इसमें वी कैन से कि ये हमारा पाई है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। ये हमारा टाइम एक्सिस है, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वोल्टेज एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 0 to पाई के बीच में हमें सिग्नल मिल रहा है, पाई to 2 पाई जो है हमें जीरो मिल रहा है, वी आर गेटिंग नथिंग। ओके, जहां भी कोई डाउट हो पूछ लेना, और आप लोग इसको नोट करते जाओ जो मैं बता रहा हूँ उसको। तो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें पहले ये बताना होगा कि व्हाट इज वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज है क्या पहले। तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी फॉर द केस व्हेन ओमेगा टी इज बिटवीन 0 to पाई। जब ओमेगा टी 0 to पाई के बीच में है तो इट इज वी एम साइन ओमेगा टी, एंड इट इज जीरो व्हेन ओमेगा टी इज बिटवीन पाई to 2 पाई। ये समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। है ना। ओके, अब जब हमें ये पता है तो अब हमें अगर निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो वो कैसे होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज बेसिकली वी एवरेज निकालेंगे अगर हम, तो ये क्या होगा, ये होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रल, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन अगर एवरेज निकालना है तो, और उसको हमें डिवाइड करना होगा टोटल टाइम पीरियड से। तो 1/2 पाई क्या हमारा टाइम पीरियड है, और हमें इंटीग्रेशन करना होगा 0 to 2 पाई। किसको करना होगा, जो आउटपुट वोल्टेज हमारा वी नॉट, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना होगा हमें। ये क्लियर है आप लोगों को कि हम कैसे निकालते हैं एवरेज। ये हमने इंटीग्रेशन लिया है इसका, इंटीग्रेशन को हमने डिवाइड कर दिया टोटल टाइम पीरियड से 2 पाई से। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है आगे, सेम इक्वेशन को, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई 0 to 2 पाई। नाउ व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज वी एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नो देन सर। देन वी कैन राइट दिस एज 1/2 पाई। ओके, नाउ अब 0 to 2 पाई के बीच में ये है हमें पता है, अब इसको हम कर सकते हैं कि 0 to पाई, 0 to 2 पाई को हम कर सकते हैं 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, डी टी, एंड फोर वी कैन से 1/2 पाई फॉर 0 to पाई कितना है, सॉरी पाई to 2 पाई, ये हमने 0 to पाई कर लिया है। नाउ पाई टू 2 पाई क्या है हमारा,
पाई टू टू पाई क्या है, वी हैव जीरो, बेसिकली जीरो इंटू डी टी। ये समझ में आया सबको कि जीरो टू पाई क्या था हमारा? अगर मैं आपको दिखाऊं वेव फॉर्म, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, देखो यहाँ ध्यान दो। जीरो टू पाई हमारा वी एम साइन ओमेगा टी है, लेकिन ये जो जीरो टू पाई है, ये जो हमारा आपका पाई टू टू पाई है, तो पाई टू टू पाई में हमारे पास जीरो है, वी हैव नथिंग, वी हैव नो वेव फॉर्म। तो वही मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जीरो टू पाई जो है वो क्या है हमारा, जीरो टू पाई वी हैव वी एम साइन ओमेगा टी, बट फॉर पाई टू टू पाई वी हैव जीरो सिग्नल हेयर। समझ में आया ये चीज? सर हाँ। सर जिसके रेस्पेक्ट में सर इंटीग्रेशन कर रहा है वो डी ओमेगा टी है सर, आपने डी टी लिख दिया ओ है। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। ये डी ओमेगा टी है ना? थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट एरर। दिस इज बेसिकली डी ओमेगा टी। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई डाउट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है हमारा, जो जीरो वाला पार्ट है, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, दिस होल पार्ट, ये हमारा हो जाएगा जीरो, है ना? तो बच जाएगा हमारे पास ओनली फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई। नाउ अब हमें इसे करना है इंटीग्रेट वी एम साइन ओमेगा टी को। तो वी एम कॉन्स्टेंट हमारा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी ओमेगा टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना? वी कैन राइट दिस एज वी एम अपॉन 2 पाई, ओके, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी जीरो टू पाई। इसमें किसी को डाउट? No, sir. ओके, देन वी कैन राइट दिस एज वी एम अपॉन 2 पाई, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इसका कहाँ है, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट पाई है ना? वी हैव लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस जीरो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सर ये फर्स्ट टाइम माइनस क्यों लिया? क्या हुआ? सर फर्स्ट टाइम माइनस क्यों लिया सर? अब ठीक है, ये माइनस कॉस ओमेगा टी था ना यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ तो सर यहाँ वो तो आपने क्वेश्चन में माइनस कोस पर माइनस कोस जीरो लिखा है, तो सबसे पहले वाला माइनस है ये। ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर बस हम्म, ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस जगह वी एम अपॉन 2 पाई, और क्या हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस इंटू -1 और माइनस माइनस +1, ये 2 हो जाएगा,
दिस विल बिकम 2. ओके, तो ये हो गया बेसिकली हमारे पास Vm अपॉन पाई. ये समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड रहे थे वी एवरेज वैल्यू. वी एवरेज फाइंड कर रहे थे हम, है ना? वी वर फाइंडिंग वी एवरेज. तो ये वी एवरेज हमारे पास क्या निकल के आया? ये निकल के आया हमारे पास Vm अपन पाई. तो ये नोट कर लो आप लोग. वी एवरेज इक्वल्स टू Vm अपॉन पाई. ठीक है. अब Vm अपॉन पाई अगर हम फाइंड करें तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है ना? तो उसको अगर पुट करेंगे तो 1/3.14 जो है वो ऑलमोस्ट कितना आता है? 0.318 Vm. ठीक है. तो जो हमारा वी एवरेज है वो वी मैक्सिमम जितना होगा उसको 0.318 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आएगा हमारा वैल्यू वी एवरेज. ठीक है. लाइकवाइज अगर हमें निकालना है आई एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? हमने वी एवरेज निकाल लिया है. आई एवरेज निकालना है तो बहुत सिंपल है. आई एवरेज क्या होता है? आई एवरेज विल बी वी एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो. ठीक है. हमने वी एवरेज निकाला हुआ है Vm अपॉन पाई अपॉन आर, इसको लिख सकते हैं. और Vm अपॉन आर क्या होता है? Vm अपॉन आर जो होगा Im हो जाएगा. Vm अपॉन आर जो है वो क्या होगा? Im होगा. इसको लिख सकते हैं हम Im अपॉन पाई. तो ये हो गया हमारा आई एवरेज. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये हमारा हो गया आई एवरेज. तो आई एवरेज और वी एवरेज दोनों क्या है हमारा? Vm अपन पाई और Im अपन पाई. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया. इसको बोलते हैं हम, या तो हमको बोलते हैं एवरेज करंट, या फिर डीसी करंट बोलते हैं, या फिर एवरेज लोड करंट बोलते हैं, है ना? वी कैन से इट एनीथिंग. इतना क्लियर है आप लोगों को? अब जो Yes, अब जो sir. सेकंड पॉइंट था वो था हमारा आरएमएस वैल्यू. आपने नाम सुना है आरएमएस का कभी इससे पहले? आरएमएस मतलब होता है Root रूट mean मीन. square value. यस, रूट में स्क्वायर वैल्यू. तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले स्क्वायर निकालते हैं, है ना? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो पहले हम इसका निकालेंगे स्क्वायर, फिर निकालेंगे मीन उसका, और फिर उसका निकालेंगे रूट, स्क्वायर रूट. ठीक है. तो इसमें हम वही करते हैं कि पहले हमें उसको निकालना होगा. जैसे कि हम अगर करंट का निकाल रहे हैं तो पहले क्या होगा? हमारा करंट को हमें स्क्वायर करना होगा, फिर हमें इसका निकालना है मीन. तो मीन क्या करेंगे? अगेन उसे 0 to 2 पाई तक हमें इंटीग्रेट करना होगा डी ओमेगा टी के थ्रू, और 1/2 पाई से डिवाइड करना होगा. तो ये हमारा मीन हो जाएगा. अब फिर हमें क्या करना है? फिर हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट. तो ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर रूट. तो ये होगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब आई आर एम एस. समझ में आया ये चीज? आर एम एस का वैल्यू क्या होता है? आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट 1/2 पाई आई स्क्वायर डी टी को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 to 2 पाई से, लिमिट से. इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके. देन
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यू पुट करना होगा, क्या चीज, आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, फिर से हमें इंडिकेट करना 0 to 2 पाई तक। अगेन 0 to 2 पाई में 0 to पाई तक हमारा वैल्यू है, और पाई जो हमारा वैल्यू नहीं है। ठीक है, 0 to पाई हमारा वैल्यू है और पाई जो है हमारा कोई वैल्यू नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस इक्वेशन को 1/2 पाई 0 to पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, सॉरी अगेन डी ओमेगा टी हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। वन अपॉन टू। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसको 1/2 पाई है ना, आई एम स्क्वायर, वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या सकते हैं कॉस के टर्म में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा/2। सबको पता होगा ये चीज। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी/2। ठीक है, डी ओमेगा टी। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रखना है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। किस समझ में आया सबको, ये क्लियर है इतना, ये स्टेप? Yes. इसमें कोई डाउट? No, sir. ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वी हैव टू डू इज, इसे सॉल्व करना है अब। तो हम इसे लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई ओके। और इसको क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 - cos 2 पाई 2 ओमेगा टी है। ठीक है, इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी विल हैव ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई। और we will have it as square root। आई होप आप लोगों को मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये। जहां भी समझ में नहीं आया पूछ लेना कि क्या लिखा है मैंने। जैसे आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी/2। इसका लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट पाई था। ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, अब इसमें हमें पाई और 0 का वैल्यू पुट करना है हमें जस्ट। ठीक है, अगेन 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा। ये भी 0 हो जाएगा, साइन भी 0 होता है 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा पूरा होल टर्म। तो वी कैन राइट दिस एज एक्सक्यूज मी, तो शायद वो हट गया होगा इसमें से।
ओके, नेवर माइंड। हम अभी कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हम निकाल रहे थे IRMS। वी वर फाइंडिंग IRMS, और ये हमारा क्या था? IM स्क्वायर। अगर मैं कुछ गलत लिखूँ तो बता देना मुझे। IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई था ये, ठीक है। और ये था हमारा ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये था 0 to पाई, और ये हमारा था स्क्वायर रूट में। क्या यही क्वेश्चन था ना? Yes, sir. यस सर। ओके, फाइन। हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा हमारा? इक्वल्स टू हो जाएगा IM स्क्वायर अपॉन ये 2 जो हमें यहाँ पे है, इसको बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई, है ना। ये जो हमारा 2 था यहाँ पे, ये 2, इस 2 को हमने इधर ले लिया है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ओमेगा टी, तो है ना। तो वो हो जाएगा पाई वैल्यू जाएगा उसका, ओमेगा टी का वैल्यू पाई है, तो पाई माइनस 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2। एम आई करेक्ट? तो ये हो जाएगा IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू वी हैव हेयर पाई, है ना। और ये हमारा है अंडर स्क्वायर रूट, तो यहाँ से पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, तो वी विल गेट IM अपॉन 2। तो ये क्या है हमारा? ये है बेसिकली IRMS। तो जो हमारा IRMS निकला वो क्या निकला हमारे पास? वो निकला IM अपॉन 2। ये समझ में आया आप लोगों को? कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, बस हमें क्या करना है कि उसको सॉल्व करना है हमें। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, कि कोई भी चीज समझ में नहीं आया हो कि हमने ऐसा क्यों लिया। एनीवन? हाँ सर बोलो रूट में आएगा। बोलो बोलो। अरे सर रूट में आएगा IM/2। नहीं नहीं, वो तो IM स्क्वायर/2 था ना। ये देखो मैं आपको दिखा ओके रहा हूँ सर। अभी, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे IM स्क्वायर/4 था, ये अंडर रूट था, हाँ तो इसको जी सर, अंडर रूट हटाया तो ये IM/2 आ गया। समझ गया सर। ओके। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ, सर जो आरएमएस वैल्यू सर निकाल रहे थे उसकी जो सर फर्स्ट स्टेप है वो समझ में नहीं आई सर। ओके ओके, मैं एक बार और दिखाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, कि हमें निकालना है रूट में स्क्वायर वैल्यू, है ना, RMS। ठीक है। RMS क्या होता है? रूट मीन एंड स्क्वायर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट निकालना होता है स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड मीन, एंड देन वी हैव टू फाइंड इट्स रूट। तो अगर हमें करंट का निकालना है RMS वैल्यू, IRMS निकालना है, अगर हमें पास IRMS है, तो ये क्या होगा?
अगर हमारा करंट आई है तो आई का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या होगा हमारे, इसमें हम करना पड़ेगा इंटीग्रेट 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 पाई से, जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। बेसिकली ये होता है दिस इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0 होगा, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब क्या हो गया, 2 पाई हो गया वो। तो ये हमने मीन निकाल लिया इसका। अब निकालना है हमें इसका रूट, रूट कैसे निकालेंगे, ये रूट हो गया इसका। समझ में आया ये चीज, यस सर। अब क्लियर है। अब इसमें यस हमें सर। क्या करना है, हमें जस्ट हमें आई का वैल्यू पुट करना है। तो आई हमारे पास क्या है, आई है हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। 0 to पाई के लिए आई एम साइन ओमेगा टी है, और पाई टू 2 पाई के लिए 0 है हमारे पास। और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट किसी को। ओके, देन हमने आई आर एम एस फाइंड कर लिया। सेम वे अगर हमें वी आर एम एस फाइंड करना है, वी आर एम एस फाइंड करना है हमें, तो वो भी क्या होगा, सेम वी एम अपॉन 2 होगा। ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आई की जगह पे वी रिप्लेस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आई आर एम एस जो है वो आई एम अपॉन 2 है, और वी आर एम एस जो है वो वी एम अपॉन 2 है। व्हाट इज वी एम, वी एम इज द पीक वोल्टेज ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज, ठीक है। वी एम क्या है हमारे पास, पीक वोल्टेज ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर आता है उसको बोलते हैं हम फॉर्म फैक्टर, एफ एफ बोलते हैं उसको। दिस इज बेसिकली फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर है ये, ओके। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक रेशियो है। रेशियो को किसका, ऐसा रेशियो है, रेशियो ऑफ आरएमएस लोड वोल्टेज एंड एवरेज लोड वोल्टेज। मतलब क्या हो गया कि जो हमने आरएमएस वोल्टेज निकाला है उसका, और जो हमारा एवरेज लोड वोल्टेज है उसका, मतलब क्या, जो हमने वी एवरेज निकाला और वी आरएमएस निकाला, तो वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्म फैक्टर। समझ में आया ये चीज। तो ये जो होता है ये हमेशा, जो फॉर्म फैक्टर होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, ठीक है। वी आर एम एस और वी एवरेज का ये रेशियो होता है। हाँ सर सर ये फॉर्म फैक्टर वोल्टेज और करंट दोनों के लिए निकलता है। हाँ हाँ, दोनों के निकलता है। अभी जो है देखो वीआरएमएस जो हम निकाल रहे हैं, अब वीआरएमएस क्या है हमारे पास, वीआरएमएस बेसिकली जो हम बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। मतलब जो हम डीसी, जैसे कि मान लो कि हमने एक बल्ब लगाया है, उस बल्ब पे हमने एक 5 वोल्ट का वीआरएमएस दिया और 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज दिया, तो दोनों में वो सेम बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्वायर वेव, मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर वेव है ना, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर वेव, ये इनपुट में हमने दिया, हमने साइन वेव नहीं दिया, हमने स्क्वायर वेव दिया इनपुट में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वी आर एम एस और वी एवरेज दोनों सेम हो जाएगा। स्क्वायर वेव के लिए क्या होगा, वी आर एम एस और वी एवरेज दोनों सेम हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी सिग्नल क्या होता है, उसमें वी हैव सम चेंज। तो इसके लिए एसी में वी आर एम एस और वी एवरेज दोनों डिफरेंट होता है, ओके। तो अगर स्क्वायर वेव की बात करें तो स्क्वायर वेव में हमारा जो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन वेव में ये जो है कितना होगा वो हम निकाल लेंगे इसका वैल्यू पुट करके। इसका अगर हम वैल्यू पुट करें
यहाँ पे, तो क्या होगा, VRMS हमने क्या फाइंड किया था, VRMS फाइंड किया था हमने VM/2, और V एवरेज हमने क्या फाइंड किया था, ये था हमारे पास VM/पाई। तो ये क्या हो गया, पाई/2 हो गया ये। पाई/2 का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 3.14, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.57। तो ये हो गया हमारा फॉर्म फैक्टर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का, VRMS/V एवरेज, ठीक है। कहीं की मैंने फिर से बताया आपको कि V एवरेज को कहीं कहीं VDC भी लिखा होगा, है ना, तो वो भी सेम ही है। ओके, तो ये हमारा थर्ड पैरामीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ओके, अब ये क्या बताता है, ये हमें रिपल फैक्टर जो है ये हमें क्या बताता है कि कितना एसी कंपोनेंट है अभी रेक्टिफाइड आउटपुट में। जब हमने रेक्टिफाइड आउटपुट निकाला, जो हमारे पास इस तरह का कुछ आउटपुट था, है ना, हमारे पास इस तरह का कुछ आउटपुट निकला है, तो इसमें हमें निकालना है कि कितना एसी कंपोनेंट है, कितना परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इसमें है रेक्टिफाइड आउटपुट में, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो VRMS होता है ये हमें क्या बताता है कि कितना परसेंटेज एसी कंपोनेंट है उसमें। तो इसको लिख सकते हैं कि ये एक रेशियो है RMS वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, RMS वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एवरेज कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। है ना, इस गामा। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब अगर मैं बोलूं कि हमें RMS वैल्यू ऑफ एवरेज कंपोनेंट ऑफ आउटपुट निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज जो हमें समझना होगा यहाँ पे, वो क्या है कि I जो होता है करंट बेसिकली, उसमें दो कंपोनेंट होता है, AC भी होता है और DC भी होता है। किसी भी करंट में अगर कोई करंट I है तो उसमें AC करंट भी होगा और DC करंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें IAC निकालें, तो वो क्या होगा, I माइनस IDC। अगर मैं एक करंट I है उसमें से हम अगर उसका DC कंपोनेंट मैं निकाल लिया, तो वो क्या बच जाएगा, वहां पे AC कंपोनेंट बच जाएगा, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, हमें IAC निकालना है यहाँ पे। जो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो गामा होता है, ये क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। मतलब हमें AC कंपोनेंट जो है उसका निकालना है RMS वैल्यू, ठीक है। और उसको हमें किससे डिवाइड करना है, एवरेज कंपोनेंट ऑफ आउटपुट से, मतलब उसे हमें IDC से डिवाइड करना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC कंपोनेंट जो है उसका हमें निकालना पड़ेगा RMS वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसका RMS वैल्यू को हम डिनोट करें इससे, I RMS डैश से अगर हम इसको डिनोट करें,
तो ये क्या होगा, अगर इसको हम दिखाएं, देखो अगर आई ए सी है एक करंट, और आई का क्या होगा, आई का हमें पता है, हमने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, आई आर एम एस है ना, और ये आई डी सी तो पता ही है हमें, ठीक है। तो इसका अगर हमें आर एम एस वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इज दिस स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा इस चीज को। सर फिर से। ओके, देखो कोई भी सर करंट नहीं होता है है, सर। हाँ मैं समझा रहा हूँ फिर से। देखो आई जो है, कोई भी करंट आई है, तो इसमें वी विल हैव टू कंपोनेंट्स, आई ए सी एंड आई डी सी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें एसी कंपोनेंट का निकालना है आरएमएस वैल्यू। जो एसी कंपोनेंट है, जो हमारा ये एसी कंपोनेंट है, इसका हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, हमने निकाल लिया आईएसी, निकाल लिया आईएसी क्या है, आई जो करंट है, आई जो ये करंट है, माइनस आईडीसी हो जाएगा ये। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके नो सर। ओके। अब हमें आई ए सी निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने देखो जो टोटल करंट है आई, उसका हमने निकाला निकाला हुआ है ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू। जो टोटल करंट आई है, हमने आई आई आरएमएस उसका निकाला हुआ है, दिस इज टोटल करंट एसी आरएमएस वैल्यू। तो आई का हमने निकाला हुआ है आई आरएमएस। आई डीसी जो है वो एक्चुअल में डीसी करंट है, तो उसका हमें आरएमएस निकालना ही नहीं है, तो वो आईडीसी हो जाएगा। अगर हमें कोई करंट ऐसा है जिसमें कि एक करंट आईएसी है, वो दो करंट्स का समेशन है या सबसेक्शन है, तो उसमें अगर फर्स्ट का निकालना है, हमें आरएमएस निकालना है, तो क्या होगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये आरएमएस है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका अंडर रूट आई डैश आरएमएस जो है, वो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आईडीसी के स्क्वायर का अंडर रूट होगा। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर? जो हमारा आई आर एम एस है, आई डैश आर एम एस, ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज, नहीं आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर जो IRMS वैल्यू है, ये जो IAC करंट है सर, उसी की वैल्यू है सर IRMS ये। देखो यहाँ पे सर इससे जस्ट, दो इससे आई सर आर एम एस आपने के, 2 लाइन पहले लिखा है वहाँ पे। हाँ यहाँ पे दो आई आर एम एस है, एक आई आर एम एस डैश लिया मैंने, यहाँ ध्यान दो कि ये जो आई है, ये कंप्लीट करंट है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है, आई ए सी और आई डी सी। जो आई ए सी है ये हमें निकालना है, हमने टोटल करंट का जो आई है उसका हमने आई आर एम एस निकाला हुआ है। जो हमने आई आर एम एस फाइंड किया है वो क्या है, टोटल करंट का रूट में स्क्वायर वैल्यू आई। हमने क्या किया, उसमें से एसी कंपोनेंट अलग कर दिया, डीसी कंपोनेंट अलग कर दिया। अब एसी कंपोनेंट का जो आरएमएस वैल्यू है वो हमें निकालना है। समझ में आया ये चीज? तो एसी कंपोनेंट का जो आरएमएस वैल्यू है उसको हमने लिखा है आई डैश आरएमएस, ये चीज, ये क्या है, ओनली एसी कंपोनेंट का आई एसी का आरएमएस वैल्यू है ये। जो हमने आई आरएमएस निकाला था पहले, वो किसका था, वो आई एसी प्लस आई डीसी दोनों का कंबाइंड था वो। जो आई आरएमएस था वो क्या था, आई डीसी और आई एसी दोनों का कंबाइंड था वो। समझ में आया ये चीज? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमने आईआरएमएस निकाला था, वो टोटल करंट जो आई था उसका निकाला था आईआरएमएस। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो ओनली एसी कंपोनेंट का कितना आईआरएमएस है वो निकालना है हमें।
ठीक है, क्लियर? सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि देखो, जब भी हम रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं ना, और रूट में स्क्वायर वैल्यू अगर हमें दो कंपोनेंट का पता है, और दो कंपोनेंट के सम या सबट्रैक्शन जो है वो थर्ड कंपोनेंट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर लिख लेते हैं, और वो दूसरा जो हम आई आर एम एस स्क्वायर है माइनस आई डी सी स्क्वायर, मतलब सबके डीसी कंपोनेंट को का जो स्क्वायर होगा वही हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा। मतलब अगर हमारे पास ऐसे लिखूं मैं, तो अगर अगर x जो है ये y आर एम एस, ओके एक मिनट, आर एम एस बता, तो पहले y प्लस जेड है, ठीक है, और अगर हमारे पास y का रूट स्क्वायर वैल्यू पता है, ये है हमारा y आर एम एस, जेड का पता है हमें, ये है जेड आर एम एस, ठीक है। हमें x का निकालना है आर एम एस, तो ये क्या होगा, ये होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सर ब्लू से कोई दिख नहीं रहा है। ओके ओके, चलो ठीक है। अगर हमारे पास एक x है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, ठीक है, y का आर एम एस वैल्यू पता है हमें, y आर एम एस है, z का पता है हमें, z आर एम एस है, हमें निकालना है x का आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखें, तो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली अंडर रूट ऑफ दिस। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ये क्लियर हुआ है तो आगे बढ़े। यहाँ पे आप, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो आई ए सी और आई डी सी है, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन में पुट करके भी कर सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, वैसे भी कर सकते हो आप, वैसे भी आपका आंसर वही आएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, हम अगर इसको देखें, तो आई डैश आर एम एस जो है, ये क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ठीक है, आई, सॉरी, आई आई माइनस आई डी सी, डी ओमेगा टी। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वी विल गेट सेम आंसर। ये तो वही है, ये तो पता है आपको, ये दिस इज रूट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई इक्वल्स आई, आई जो हमारा आई ए सी था वो था क्या था, आई माइनस आई डी सी था, है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम आंसर। तो ये आपको अगर वेरीफाई करना है कि वो सही आ रहा है कि नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना आगे बढ़े। ये सर नो, कोई डाउट है अभी भी? हेलो, नो सर। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रिपल फैक्टर का, है ना, रिपल फैक्टर हम निकाल रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, उसके लिए हमें चाहिए था, हमें चाहिए था ए सी कंपोनेंट का आई आर एम एस, तो आई आर एम एस डैश चाहिए था हमें, और हमें चाहिए था आई डी सी। तो हमने आई आर एम एस डैश हमें निकाल लिया, वो क्या है बेसिकली आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट
आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज, जहां भी डॉट आए पूछ लेना, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी होल स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे हुआ? ये अंडर रूट में नहीं था आईडीसी, ये जो है आईडीसी हमारा अंडर रूट में नहीं था, हमने इसको अंडर रूट में ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये आ जाएगा। समझ में आया ये चीज या नहीं आया? yes sir आगे ओके, तो इसमें अब हमें बस वैल्यू पुट करना है। हमें पता है व्हाट इज आई आर एम एस, पता है हमें, है ना? आई आर एम एस क्या था हमारा? आई एम अपॉन 2 था, ये हो गया हमारा आई एम अपॉन 2। आई डी सी क्या था हमारा? आई डी सी था हमारा आई एम अपॉन पाई, आई एम अपॉन पाई, तो इसका ये स्क्वायर हो गया माइनस 1, और ये था अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा आई अपन कैंसिल, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.21। What is this? This is basically ripple factor, gamma। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर है आप लोगों को? yes sir इसका मतलब क्या हुआ गामा का? कि गामा क्या मैंने बताया था स्टार्टिंग में आप लोगों को, कि ये बताता है कि हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट में कितना परसेंटेज एसी कंपोनेंट है। तो क्योंकि गामा हमारा 1.21 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे आउटपुट, रेक्टिफाइड आउटपुट में 121% एसी कंपोनेंट है। और हम चाहते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि एसी कंपोनेंट इसमें तो और बढ़ गया है ना? ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को? तो इसीलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज नहीं करते हैं। हमें इसे जो है, जो हमारा रिपल फैक्टर है, इसको हमें कम करना है, इसको हमें 1 से कम करना है। ये तो अभी 1 से ज्यादा हो गया है ना, 100% से ज्यादा हो गया, ये 121 हो गया ये, तो इसे हमें कम करना है। तो इसीलिए हम यूज करेंगे आगे जो फुल रेक्टिफायर है वो यूज करेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? no sir नो सर। ओके, ठीक है, इसको करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन बाय।